सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का पार्ट 1। हम लोगों ने लास्ट क्लास जो पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, किस तरीके से कोई भी चीज को रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। हम लोगों ने जर्नल एंट्री करने का तरीका पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था सर रिकॉर्डिंग करने का तरीका पहला क्या है, पहले पता करो कौन सा मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन पता करने के बाद पता करो डेबिट क्रेडिट कौन है, फिर पता करो सर कौन सा टोटल अकाउंट इन्वॉल्व है, फिर पता करो सर उसका नेचर क्या है, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर दो। ये तरीका है करने का। रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सीख लिया था आपको। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। फटाक से जरा लिखिए जो लिखा रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 मार्क्स का पक्का आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन शो द, क्या शो करता है, शो द रिलेशनशिप बिटवीन accounting information, accounting equation show the relationship between the assets, किसके बीच में, the assets, assets मतलब संपत्ति, the liability, liability means सर दायित्व, and owners capital of a person or business। सिंपल सा क्वेश्चन सर, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या शो करता है, अकाउंटिंग इक्वेशन सर शो द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या रिलेशन सर, शो द रिलेशन बिटवीन द एसेट्स, लायबिलिटी एंड ओनर्स कैपिटल। केवल 3 जन के बीच के रिलेशन को शो करने को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, बोलना अकाउंटिंग इक्वेशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन, इसके बीच में द एसेट्स, लायबिलिटी एंड ओनर्स कैपिटल। सिंपल सा जवाब है सर, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सिंपल सा जवाब याद रखिएगा। कोई अगर तुमसे पूछे सर एसेट्स क्या होता है, लास्ट क्लास हमने आप लोगों को पढ़ाया था सर, एक होता है ब्रिटिश अप्रोच, उसको बोलते हैं गोल्डन रूल अप्रोच। इससे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट था। उसमें डेबिट क्रेडिट का नीचे आपको पढ़ाया था, डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। फिर आपको पढ़ाया था मॉडर्न अप्रोच। इससे हमने पढ़ाया था 5 चीज होता है, एसेट्स होता है, लायबिलिटी होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, ठीक है, और इनकम होता है। पढ़ाया था आपको, एक्सपेंस और इनकम होता है, लॉस नहीं होता। फिर इसमें हम लोग और कैपिटल होता है, तो 5, ठीक है। इस 5 में क्या पढ़ाया था तुमको, एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी उल्टा होता है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। फिर तीसरा कैपिटल पढ़ाया था। कैपिटल पढ़ाया था आपको कि लायबिलिटी और कैपिटल दोनों क्या है सर, लायबिलिटी होता है आउटसाइडर है, और कैपिटल इज इनसाइडर लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटीज को बोलते हैं सर। 2 तरह का लायबिलिटी होता है। कंपनी बोलता है कि सर मालिक का भी पैसा को हम लायबिलिटी जैसा ही ट्रीट करेंगे। कोई तुमसे पूछे कि सर कैपिटल क्या है, बोला कैपिटल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल क्या है बेटा, एक तरीके का इंटरनल लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या होता है सर, डेबिट होता है डिक्रीज होने पर, क्रेडिट होता है इंक्रीज होने पर, सेम वैसा ही है। एक्सपेंस क्या होता है सर, एक्सपेंस होता है डेबिट होगा तो इंक्रीज होगा, क्रेडिट होगा तो डिक्रीज होगा। सर इनकम क्या होगा सर, क्रेडिट होगा तो इंक्रीज होगा, डेबिट होगा तो डिक्रीज होगा। ये 5 हेडिंग वाला पॉइंट पीछे पलट के देखिए, समझ आपको आ जाएगा। पूरा एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। जब तक वो है मॉडर्न अप्रोच आपको क्लियर नहीं है, आप पूरा अकाउंट फंसिएगा। 5 तरीके का मॉडर्न अप्रोच होता है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस। क्या बताया था मैंने आपको, फिर से थोड़ा सा लिख देता हूँ, लिखना मत, लिखा हुआ आप लोग का, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। ये है ना बेटा 5। ये 5 आपका क्या था, मॉडर्न अप्रोच था। इसमें मैंने क्या पढ़ाया था, डेबिट कब होगा सर, जब ये इंक्रीज करेगा। क्रेडिट कब होगा, जब ये डिक्रीज करेगा। सर लायबिलिटी क्या था सर, लायबिलिटी मतलब दायित्व चुकाना है। लायबिलिटी में डेबिट कब होगा, जब वो डिक्रीज करेगा, और इंक्रीज क्रेडिट कब होगा, जब वो इंक्रीज करेगा। सर कैपिटल का भी सर सेम, इसकी तरह से इसकी तरह। लायबिलिटी, कैपिटल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरनल लायबिलिटी, सीधा बोलना। एक्सपेंस मतलब खर्चा, सर एक्सपेंस डेबिट होगा कि पीएल अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल का रूल है सर, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, क्या नाम है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है। तो मतलब जब इंक्रीज होगा एक्सपेंस तो डेबिट होगा,
और डिक्रीज होगा तो सर क्रेडिट होगा। इनकम उल्टा, डेबिट होगा डिक्रीज में और क्रेडिट होगा इंक्रीज में। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? आप लोगों को पहले ये क्लियर होना मैंडेटरी है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे आप लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पहले इसको देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, सिंपल है। इफ द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज 75,000 एंड एसेट्स एज कैपिटल दिया 85,000, फाइंड द टोटल एसेट पूछे। तो हम जानते हैं सर अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से कि एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन assets is equal to liabilities plus capital। लाइबिलिटी कितना है सर 75,000, एसेट्स कितना है सर, कैपिटल कितना है सर 85,000, जोड़ के कितना हो जाएगा 1,60,000। कितना हो गया टोटल मिला के एसेट्स हो जाएगा 1,60,000। कोई दिक्कत? सिंपल से एक क्वेश्चन दिया था कि लाइबिलिटी बिजनेस में लेता जा रहा है, ये कौन सा लाइबिलिटी है, बाहर वाले का, मतलब बाहर वालों से मैंने पता जब वो उधार लेके बैठा है और कैपिटल है 85,000, मालिक के 85,000 लगाया है, तो मेरे पास जो एसेट्स होगा वो तो 1,60 का ही होगा, क्योंकि मालिक का पैसा कहीं पेश तो नहीं खाया होगा मैंने, उससे कुछ होगा एसेट खरीदा होगा, या तो करंट एसेट या तो फिक्स एसेट्स। याद रखिएगा, सिंपल सा एक छोटा बताता हूँ आपको, बैलेंस शीट ऐसा होता है। बैलेंस शीट का 4 आइटम होता है। सबसे पहले होता है सर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स बैलेंस शीट का सबसे बड़ा आइटम का नाम है नॉन करेंट एसेट्स। इसका करंट में नाम क्या हो गया है सर, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या नाम हो गया फुल फॉर्म, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। ये क्या है सर आपका PPE, ये आपका नॉन करेंट एसेट्स है। नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है, वो एसेट जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से अधिक तक मिलता रहेगा। इसमें क्या आता है सर, लैंड, इसमें होता है टेंजिबल एसेट्स। क्या होता है एक तो टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है सर, वो एसेट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और एक और एसेट्स क्या होता है, इसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स उस एसेट्स को बोलते हैं जिसको ना तो हम छू सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम महसूस कर सकते हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सब क्या होता है सर सर्विस एसेट्स नहीं, सर्विस एसेट्स नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं। तो मेरा वो एसेट का गुडविल, पेटेंट, जिससे हमको कुछ फायदा मिले उसको एसेट बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। जिस तरह होता है करंट एसेट। क्या होता है करंट एसेट्स, उस एसेट्स को बोलते हैं जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से कम में मिले, मतलब उसके अंदर हमको लिखा हुआ है डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, ये सब क्या है सर करंट एसेट्स है। तो 2 तरीके का एसेट्स होता है, एक होता है नॉन करंट एसेट्स, एक होता है करंट एसेट्स। क्लियर है? और अगर हम इस प्राइस में आए तो पहला होता है सर नीचे से करंट लायबिलिटी। क्या होता है करंट लायबिलिटी, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी। सर इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। क्या बोलते हैं दोनों को मिलाकर, लायबिलिटी। और ये इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं सर, एसेट्स। ठीक है। और जो कैपिटल हो गया इसको हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी को हम बोलते हैं क्या सर, कैपिटल। तो असली में देखो टोटल बैलेंस शीट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है सर, इक्वल होता है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। जितने का तुम्हारे पास लायबिलिटी है उतने का आपके पास एसेट्स होना मैंडेटरी है। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है जितने का एसेट्स है उतने का लायबिलिटी होना है, जितने का लायबिलिटी है उतने का एसेट्स होना मैंडेटरी है। ठीक है। इस आधार पे ही बनाया गया है कि एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। 2 लायबिलिटी है सर, आउटसाइडर लायबिलिटी, इसको अलग लायबिलिटी, इसमें 2 होता है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। और होता है इक्विटी, मतलब मालिक का पैसा, उसको बोलते हैं कैपिटल। दोनों को मिला के हो गया एसेट्स। डाउट है? इसी आधार पर बोला गया अगर मान लो मेरा 75,000 रुपये का बाहर वालों से उधार है और 85,000 का मालिक पैसा हमको लगाया जाता है, तो उस कंपनी ने एसेट्स कितने का होगा सर, 1,60,000 का, क्योंकि जितने का एसेट्स उतने का लायबिलिटी होना मैंडेटरी है। तो उस आधार में मेरा बन गया, कोई दिक्कत? देखिए बोला बिजनेस हैज एसेट्स, एक बिजनेस में एसेट्स है 54,000,
321 का एंड ओनर्स की इक्विटी और उसमें से मालिक का पैसा 34,215 लगा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी? बाहर वालों का कितना पैसा, मतलब मेरे पास कंपनी में 54,321 रुपया का टोटल एसेट्स है, उसमें से मालिक का खुद का पैसा 34,000 लगा हुआ है, तो बाकी जो पैसा होगा, हाँ वो पैसा किसका होगा? लायबिलिटी होगा। तो लिखोगे एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे क्या बेटा? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स कितने का है? 54,321। ओम महालक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाय नमो। लाइबिलिटी कितने का है? लाइबिलिटी है। कैपिटल कितने का है? 34,215 का। 54,321 माइनस 34,215 माइनस करो, कितना आ जाएगा? माइनस करो जल्दी। किया करो से 54,321 34,215 20,106 लाइबिलिटीज। ठीक है, सेम क्वेश्चन था।